श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में फिर से आपका स्वागत है। 39 श्लोक पढ़े हैं हमने अब तक इस अध्याय से। कुल 47 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन को शंका रही, ध्यान योग कैसे करें। मन को उन्होंने चंचल समझा, मन की चंचलता का कारण बताया और कुछ प्रश्न भी भगवान से पूछे कि यदि किसी ध्यान योगी का मन भटक जाए, अंत समय में उसे प्रभु याद ना आए, तो ऐसे ध्यान योगी का क्या होगा। तो भगवान अब आज के अध्याय में अर्जुन की उन शंकाओं का समाधान करते हैं। तो एक बार अर्जुन ने क्या प्रश्न किए थे, क्या शंकाएं थी, उनको आगे बढ़ने से पहले दोहरा लेते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, जो साम्य मति से प्राप्य तुमने योग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महाअस्थिर मुझे वह दिख रहा। हे कृष्ण, मन चंचल हठी, बलवान है, दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे, जैसे हवा को बांधना। चंचल असंशय मन महाबाहो, कठिन साधन घना, अभ्यास और विराग से परपार्थ होती साधना। जीता न जो मन योग है, दुष्प्राप्य मत मेरा यही, मन जीत कर जो यत्न करता, प्राप्त करता है वही। तब अर्जुन ने एक बार फिर कहा, जो योग विचलित यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, वह योग सिद्धि न प्राप्त कर गति कौन सी पाता कहो। मोहित निराश्रय ब्रह्म पथ में हो उभय, पथ भ्रष्ट क्या, वह बादलों सा छिन्न हो, होता सदैव विनष्ट क्या। हे कृष्ण, करुणा कर सकल संदेह मेरा मेटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम दूर करने के लिए। तो अब श्री भगवान क्या उत्तर देते हैं, तो देखते हैं 40वां श्लोक। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। जिसको अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में व्याकुलता है। तो यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के काम गतिम कृष्ण गच्छति इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले उनके हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। कहते हैं, हे प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का ना तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, वह उससे नीचे वह कभी नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहाँ दया परवश होकर वे हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधना की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हिरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हिरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ।
तो इसी तरह से मनुष्य पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए, तो भी वह उनका अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता वहाँ आकर बैठा करता था और कथा सुनता था। तो जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। हमारी देखी हुई बात है। तो अब अगले श्लोक में उन्होंने जो 37वें श्लोक में प्रश्न किया था उसका उत्तर दे रहे हैं। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यानी वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ कुछ वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं उन लोगों का स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोक कहा गया है। तो तात्पर्य है कि उन लोकों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है उनको वे स्वर्ग आदि लोक विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है, यज्ञ आदि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। वहाँ भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है, न उनकी याचना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि शुभ कार्य ही करने पड़ते हैं, फिर भी उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाती है। जिनका धन कहते हैं कि शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व, उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं वे उनके गुलाम, इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं हैं। तो अब पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई थी। अब आगे के श्लोकों में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कह रहे हैं। तो कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। यानी कि उसका जिसका मन शुद्ध है वो अंत समय में पथभ्रष्ट भी यदि हुआ तो वह किसी ज्ञानवान योगी के घर भी जन्म ले सकता है। तो यहाँ पे साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना रहित और वासना सहित। जिनको साधन अच्छा लगता है, जिनकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा मिटी नहीं है, वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। तो वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर
शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से यदि योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म ले लेता है। यहाँ दुर्लभतर शब्द में तरप प्रत्यय देने का तात्पर्य है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले और योगियों के कुल में जन्म लेने वाले, इन दोनों योग भ्रष्टों में से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तो अब पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात आगे के श्लोक में है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है। वो सीधे योगियों के कुल में जन्म लेता है और जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगती है और वह वहीं किनारे पर सो गया, अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा, बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया, जब वह फिर से पढ़ने लगा तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। तो ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका, जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो अब परिशिष्ट भाव यही है कि परमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है। इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर परमार्थिक पूंजी योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। परमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं और समय पाकर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं, उनको यहाँ बुद्धि संयोग कहा गया है। तो अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका अब आगे के श्लोक में वर्णन है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यानी वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। तो योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधना की सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले को नहीं मिलती। परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उनके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खींच जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि योग का जिज्ञासु है वह, जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है।
तो तात्पर्य यही है कि सांसारिक पुण्य की अपेक्षा, पुण्य तो पाप की अपेक्षा से द्वंद्व वाला है और भगवान के संबंध से होने वाला पुण्य विलक्षण है। वर्तमान जन्म में सत्संग सचर्चा आदि न होने पर भी केवल पूर्वाभ्यास के कारण भी मन परमात्मा में लग जाता है। तो इस पूर्वाभ्यास में क्रिया प्रवृत्ति नहीं है, प्रत्युत गति है। तात्पर्य है कि इस अभ्यास में प्रयत्न भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, पर गति है। गति में स्वतः परमात्मा की ओर खींचने की शक्ति है। क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है और गति वाला अभ्यास स्वतः हो जाता है। तो श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खिंचता है तब उसकी क्या दशा होती है, सुनिए। प्रयत्नाद्यतं मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसेथिस्ततो याति परां गतिम्। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है? तो इसका वर्णन है कि जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, तब वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए। तो इसमें संदेह ही क्या है? वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्धि है। कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया है तो वहाँ नारकीय यातना भोगने से उसके नरक प्राप्त पाप जो थे वो समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्येतर योनि प्रापक पाप जो थे वो कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसकी संसिद्धि होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते? अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। तो योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। तो यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। तो अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा बताते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। यानी सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को अब योगी होने की आज्ञा दी है। परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा बताते हैं। तो अंतिम श्लोक इस अध्याय का
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। यानी संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव है कि मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन और बुद्धि होते हैं। यहाँ मद गते नान्तरात्मना में भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है। तो भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। तो प्रस्तुत श्लोक से अब यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र है और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। तो इसके साथ ही छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। मन को संयम करने से ध्यान योगी का अनुभव होता है, अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। आज यहाँ पर आपसे विदा लेती हूँ। कल प्रारंभ करेंगे 7वां अध्याय। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।